जब कोई मोबाइल ऐप बनाया जाता है ना, तब उसके बनाने के दौरान या उसके लॉन्च करने के पहले और लॉन्च करने के बाद उसकी प्रॉपरली टेस्टिंग की जाती है, जिसे मोबाइल ऐप टेस्टिंग कहते हैं। जितना ज़्यादा मोबाइल ऐप बनेंगे उतनी ही ज़्यादा टेस्टर्स की ज़रूरत होगी। इसका मतलब मोबाइल ऐप टेस्टर के लिए बहुत ही अच्छा स्कोप है। अब मोबाइल ऐप टेस्टिंग में ये देखा जाता है कि एक मोबाइल ऐप की यूजेबिलिटी, फंक्शनैलिटी और स्टेबिलिटी कैसी है। यूजेबिलिटी मतलब उसको यूज़ करने में वो कितना आसान है, फंक्शनैलिटी मतलब उसके सारे फंक्शंस ठीक से काम कर रहे हैं या नहीं, और स्टेबिलिटी मतलब वो कितना स्टेबल है, कहीं वो बग्स तो नहीं दे रहा, एरर्स तो नहीं दे रहा। ये मेन काम होता है मोबाइल ऐप टेस्टर का। इसीलिए काफ़ी सारी कंपनीज मोबाइल ऐप टेस्टर को रिक्रूट कर रही है। तो चलो भाई, अगर आपने देख लिया कि मोबाइल ऐप टेस्टर बनना है तो इसके लिए क्वालिफिकेशन क्या चाहिए? क्या बहुत ज़्यादा पढ़ा लिखा होना चाहिए? नहीं, बिल्कुल नहीं। अगर आपने ग्रेजुएशन किया, यानी अगर आप बीकॉम किए हो, आपने बीए किया या बीएससी किया है, तो भी आप मोबाइल ऐप टेस्टर बन सकते हो। और अगर आपने बीई किया है कंप्यूटर आईटी में, या एमई किया है, या एमसीए या एमटेक या बीटेक किया है, तो काफ़ी अच्छा है, क्योंकि अच्छा क्वालिफिकेशन होगा तो अच्छी नौकरी मिलेगी। वैसे ग्रेजुएशन भी चल जाएगा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर क्वालिफिकेशन के साथ साथ आपके पास स्किल्स भी होने चाहिए। अब ये स्किल्स कौन से होंगे? जैसे कि आपको मोबाइल डिवाइस से फेमिलियर होना पड़ेगा। मतलब क्या है कि आप iOS के और एंड्रॉयड के फ़ोन को यूज़ करना आप जानते होंगे, बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग होगी आपको मोबाइल की। मतलब एक पैशन होगा आपके अंदर कि भाई मोबाइल के अंदर बाहर आप सारी चीज़ें जानते हो, उसे यूज़ करना, उसका कैमरा कैसे वर्क कर रहा है, फिंगरप्रिंट स्कैनर कैसे काम कर रहा है, उसके सेटिंग्स कहाँ कहाँ कैसे बदले जा सकते हैं। यानी अगर आप एक प्रोफेशनल यूज़र है तो ये फील्ड आपके लिए अच्छा है। उसके बाद टेक्निकल स्किल्स की भी बहुत ज़रूरत पड़ती है, जो आप अगर कोर्स करोगे या सर्टिफिकेट करोगे तो आपको आ जाएगा। जैसे कि मोबाइल के एमुलेटर्स होते हैं, मोबाइल पे टेस्टिंग होती है, और मोबाइल के एमुलेटर्स यूज़ करके मोबाइल की ऐप टेस्टिंग होती है। फिर मोबाइल के ऑटोमेशन के टूल्स आते हैं, उसे यूज़ करना सीखना होगा। ये टूल्स के बारे में मैं आगे वीडियो में बताऊंगा। इसके बाद टेस्ट के प्लान बनाना, टेस्ट केसेस बनाना, या अगर कोई प्रॉब्लम है उसको किस तरह से लिखा जाए, उसे डॉक्यूमेंटेशन कैसे करा जाए, ये सारी चीज़ें भी आपको आनी चाहिए, जो आप कोर्स या सर्टिफिकेट के थ्रू कर सकते हो। फिर उसके बाद एक प्रोजेक्ट मैनेजमेंट बेस्ड टूल होता है, जैसे कि जीरा। मतलब इसमें आप डॉक्यूमेंट करोगे, ट्रैक करोगे कि आपने बग्स कौन से निकाले हैं, वो कौन से स्टेज पे है, ठीक हुआ है कि नहीं, उसका कितना वर्जन अपडेट हुआ है, डेवलपर्स उस पर काम कर रहे हैं कि नहीं, कितना खत्म हुआ है, कितना नहीं हुआ। ये सारी चीज़ें आप वो जीरा ऐप के थ्रू यूज़ कर सकते हैं। तो ऐसे टूल्स भी आपको यूज़ करने के लिए आना चाहिए। अब हमने ये देख लिया कि एक मोबाइल ऐप टेस्टर को आना क्या चाहिए। अब इसमें देखते हैं करियर का ग्रोथ कैसा है। देखिए, इसमें करियर का बहुत अच्छा स्कोप है। समझो अगर आप एक फ्रेशर हो या इंटर्न हो, तो एक मोबाइल टेस्टर करके आप ज्वाइन कर सकते हो। तो आपकी जो इनिशियल सैलरी होगी वो 2 से 3 लाख की सैलरी आपको मिलेगी। उसके बाद आप टेस्ट एनालिस्ट बनते हो, यानी 2 से 3 साल का एक्सपीरियंस पकड़ो, यानी 4 से 5 लाख की सैलरी आपको मिल जाएगी। उसके बाद आप सीनियर टेस्ट एनालिस्ट बनते हो, यानी करीब आप 6 साल का एक्सपीरियंस कंप्लीट करते हो, तो आपको 6 से 7 लाख की सैलरी हो जाएगी। उसके बाद जो आपको प्रमोट होगा वो टेस्ट लीड का होगा, यानी 7 से 9 साल का, यानी 9 से 10 लाख की सैलरी आपकी बढ़ेगी। उसके बाद आप टेस्ट मैनेजर बनते हो, यानी 10 से 11 साल का आपको एक्सपीरियंस है, और आपको जो सैलरी है वो 13 लाख तक जाती है। उसके बाद जो आप डेजिग्नेशन चेंज हो जाता है वो है सीनियर टेस्ट मैनेजर का, यानी 12 साल से ज़्यादा का आपको एक्सपीरियंस है, और आप जो है सैलरी एक्सपेक्ट कर सकते हो 18 लाख से ज़्यादा, 20 लाख, 25 लाख, 30 लाख भी हो सकते हैं। डिपेंड करता है आप कौन सी कंपनी में हो और आप किस तरह की टेस्टिंग करते हो। तो इसमें सैलरी भी काफ़ी अच्छी है। अगर आप आज शुरुआत करते हो तो जिस तरीके से ऐप डेवलप हो रहे हैं उस तरीके से डिमांड भी बढ़ेगी, और आपका एक्सपीरियंस बढ़ेगा तो सैलरी तो डेफिनेटली बढ़ने वाली है। तो ये काफ़ी अच्छा ग्रोथ का ऑप्शन है इस फील्ड में। अभी हमने सैलरी, ग्रोथ तो सारी चीज़ें देख ली। अभी अगर मुझे एक मोबाइल ऐप टेस्टर बनना है तो क्या करना होगा? देखिए, बेसिकली क्या होता है, इसमें बहुत ज़रूरी माना जाता है कि एक सर्टिफाइड मोबाइल ऐप टेस्टर हो। इसके लिए एक सीमैप करके सर्टिफिकेशन आता है, जिसे सर्टिफाइड मोबाइल ऐप टेस्टर कहते हैं। ये एक फाउंडेशन कोर्स होता है, इसका एग्जाम आपको देना पड़ता है, उसके बाद आपको सर्टिफिकेट मिलता है, फिर आप जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हो। इस सर्टिफिकेशन के साथ साथ दूसरे सर्टिफिकेट्स भी है जो मार्केट में अवेलेबल है, जैसे कि CMSTP यानी सर्टिफाइड मोबाइल सॉफ्टवेयर टेस्ट प्रोफेशनल, फिर सर्टिफाइड मोबाइल ऐप टेस्टर है यानी CMAT, उसके बाद सर्टिफाइड मोबाइल क्लाउड टेस्टर है जो CMCT है, फिर उसके बाद मोबाइल ऐप सिक्योरिटी एंड पेनिट्रेशन टेस्टिंग यानी MASPT। तो ये बहुत सारे अलग अलग कोर्सेज हैं जो आप कर सकते हो इस फील्ड में। कुछ ऐसे इंस्टीट्यूट है जो इस तरह के सर्टिफिकेशंस आपको प्रोवाइड करते हैं, जैसे कि ASTQB है, IMTQN या परफेक्टिव है। लिंक मैंने सारे डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, आप देख सकते हो। यूडेमी पर भी आपको ऐसे कुछ कोर्सेज मिल जाएंगे जो आप मोबाइल ऐप टेस्टिंग के लिए चेक कर सकते हो। इसके बाद ये जानना जरूरी है कि मोबाइल ऐप टेस्टिंग कितने तरीके से की जाती है। देखिए, इसमें 2 ही तरीका होता है, एक होता है मैनुअल टेस्टिंग, दूसरा होता है ऑटोमेशन टेस्टिंग। अब जो छोटी मोटी कंपनीज है वो मैनुअल टेस्टिंग करती है, और जो बड़ी बड़ी IT कंपनी है जिनका बजट ज़्यादा होता है वो ऑटोमेशन टेस्टिंग करती है। मैनुअल टेस्टिंग में क्या होता है, बेसिकली जो QA एनालिस्ट होता है यानी जो टेस्टर होता है वो खुद परफॉर्म करता है सारी चीज़ें, वो बग्स को डिस्कवर करता है, उसके सारे टेस्ट रिपोर्ट बनाता है ऐप डेवलपमेंट के दौरान,
और उसके बाद मैनुअली वो टेस्ट रिपोर्ट बनाता है, टेस्ट केसेस बनाता है, उसके डॉक्यूमेंटेशंस करता है। तो इसमें बहुत ज़्यादा वक्त लग जाता है। इनिशियली जो है इसमें ज़्यादा खर्चा नहीं होता, क्योंकि आप एक सैलरी दे रहे हो टेस्टर को, वो सारे डॉक्यूमेंटेशन करेगा। और उसके बाद जो ऐप बनने के बाद भी जो ROI है यानी रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है वो काफ़ी कम होता है या फिर एवरेज होता है। उसी तरीके से अगर मैं ऑटोमेशन की बात करूँ, ऑटोमेशन में काम बहुत फास्ट होता है। यानी एक ऐप टेस्टर जो क्या होता है वो एक स्क्रिप्ट लिखता है या फिर एक कोड लिखता है और उसको वो रन करता है, यानी बार बार एग्जीक्यूट करता है। तो जो ऑटोमेशन के टूल्स हो वो ऑटोमेटिकली उसे वैलिडेट करते हैं। तो समझो कोई एरर निकला या बग्स निकला तो वो जो स्क्रिप्ट लिखा हुआ है उसे फिर से वो रन करेगा। तो इसमें ज़्यादा वक्त नहीं जाएगा, ये बहुत फास्ट काम होता है, इसीलिए ये थोड़ा कॉस्टली होता है। तो इनिशियली इसमें क्या होता है, बहुत ज़्यादा पैसे लगते हैं, बट बाद में जो ROI हो यानी रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट होता है वो काफ़ी अच्छा होता है। यानी आप इनिशियली अच्छा खासा इन्वेस्ट करते हो, उसके बाद बिजनेस पे अच्छा होता है अगर आपका ऐप चल गया तो बेसिकली दो ही तरह के प्रोसेस यहाँ पे किए जाते हैं। अगर ऑटोमेशन टेस्ट की बात करूँ तो मार्केट में ऐसे बहुत सारे ऑटोमेशन टूल है जो बहुत पॉपुलर है। अगर मैं इंडिया की बात करूँ तो सेलेनियम है और एक APM है, जो बेसिकली बहुत सारी कंपनी जैसे कि इन्फोसिस है वो भी APM यूज़ करती है। और उसी के साथ दूसरे टूल्स भी है जैसे कि कैटालॉन है, फिर टेस्ट सिग्मा है, फिर लैम्बडा टेस्ट है, बिटबार है, कोबिटॉन है, एप्टीम है, टेस्ट प्रोजेक्ट है। ये बहुत सारे अलग अलग ऑटोमेशन टूल्स है मोबाइल ऐप टेस्टिंग के लिए यूज़ किए जाते हैं। सारे लिंक्स मैंने डिस्क्रिप्शन में दी थी, अगर आप चाहे तो देख सकते हैं। अब ये सारी चीज़ें तो हमें पता चल गई। अब मोबाइल ऐप टेस्टिंग कितने प्रकार के होते हैं ये भी जानना बहुत ज़रूरी है। देखिए इसमें बहुत सारे अलग अलग प्रकार हो सकते हैं iOS के लिए और एंड्रॉयड के लिए, बट जो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं वो है फंक्शनल टेस्टिंग, इंटरप्शन टेस्टिंग, लोकलाइजेशन टेस्टिंग, स्पीड टेस्टिंग, मेमोरी लीक टेस्टिंग या यूजेबिलिटी टेस्टिंग, परफॉर्मेंस टेस्टिंग और सिक्योरिटी टेस्टिंग। तो ये 8 बेसिक टेस्टिंग्स होते हैं जो हर एक ऐप के लिए ज़रूरी होते हैं। मैं आपको बेसिक एग्जाम्पल के साथ समझाता हूँ। फंक्शनल टेस्टिंग क्या होता है, बेसिकली कि ये देखा जाता है उसमें कि आपका ऐप जो है वो ठीक से इंस्टॉल हुआ है कि नहीं, या ठीक से लॉन्च हो रहा है कि नहीं, यूज़र ने साइन अप किया वो प्रॉपरली साइन अप हुआ, या फिर मोबाइल यूज़ करते समय पुश नोटिफिकेशन सही वक्त पे आया है कि नहीं, ट्रांजैक्शन सही से हो रहा है, ये सारे फंक्शनैलिटी ठीक से काम कर रहा है कि नहीं, ये सारा चीज़ जो आता है ये फंक्शनैलिटी टेस्टिंग के अंदर आता है। इसके बाद जो आता है वो है इंटरप्शन टेस्टिंग। इसके अंदर देखा जाता है कि ऐप यूज़ करते समय समझो अगर कॉल आ गया तो ऐप को इंटरप्ट हो गया या कोई SMS आ गया तो वो कैसे रिएक्ट हो रहा है। उसके बाद अगर बैटरी लो है आपके मोबाइल ऐप की तो ऐप कैसे रिस्पॉन्ड कर रहा है, या फिर डिवाइस सडनली आपका शटडाउन हो गया या नेटवर्क ही नहीं है तो ऐप क्या करेगा, या फिर ऑपरेटिंग सिस्टम का कोई अपग्रेड आया है तो आपका ऐप उस वक्त में क्या करेगा। तो इस तरह के इंटरैक्शंस चेक किए जाते हैं इंटरैक्शन टेस्टिंग के अंदर। तीसरा है लोकलाइजेशन, यानी इसके अंदर ऐप ट्रैक करता है कि आपका लोकेशन कैसे बदला है। जैसे कि आप गूगल मैप में जाओगे, जैसे मैं मुंबई में हूँ तो मैं देख रहा हूँ कि गूगल मैप में मुझे मुंबई दिखा रहा है। समझो मैं किसी दिन बैंगलोर चला गया तो ऑटोमेटिक बैंगलोर पे वो देख लेगा। इसी तरीके से स्विगी का लोकेशन ऑटोमेटिक चेंज हो जाता है अगर मैं मुंबई से बैंगलोर जा रहा हूँ तो इसी तरीके से ऐप का लैंग्वेज भी चेंज हो जाता है बेस्ड ऑन आपका लोकेशन। तो ये लोकलाइजेशन कैसे वर्क कर रहा है। उसके बाद स्पीड है, यानी आपका जो ऐप है वो कितना फास्ट लोड हो रहा है, डाउनलोड्स कैसे हो रहे हैं। उसके बाद जो वेबसाइट ओपन हो रहा है उसके अंदर तो वो कैसे रन हो रहा है, चेकआउट प्रोसेस कितना स्मूथ है या पेमेंट है वो कितना फास्ट हो रहा है। ये सारी चीज़ें स्पीड के अंदर देखी जाती है। उसके बाद होता है मेमोरी लीक, जो बहुत टेक्निकल है। यानी क्या हो जाता है कि जब ऑटोमेशन आप टेस्टिंग करते हो तो उस वक्त है ना बहुत सारे मेमोरी लीक होते हैं, यानी बार बार एक ही फंक्शनैलिटी आप रन करोगे तो थोड़ा थोड़ा मेमोरी लीक होता है, वो एक्यूमुलेट हो जाता है, जिसकी वजह से बहुत सारे प्रॉब्लम्स ऑकर होते हैं या फिर एरर निकलते हैं। इन सबको जो है परफॉर्मेंस टेस्टिंग पे बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है। ये सारी चीज़ें मेमोरी लीक में देखी जाती है। उसके बाद है यूजेबिलिटी टेस्टिंग, यानी विजुअली या एक्सपीरियंस इसका कैसा है, लेआउट कैसा है, आइकन्स ठीक से दिखाई दे रहे हैं कि नहीं, स्मूथली ऐप चल रहा है कि नहीं, ऑनबोर्डिंग प्रोसेस एकदम स्मूथ है कि नहीं, रिस्पॉन्स कितना फास्ट ऐप दे रहा है, फॉर्म ठीक से दिखाई दे रहे हैं कि नहीं, फंक्शनैलिटी ठीक से काम कर रहा है, कलर्स है, टाइपोग्राफी, ये सारी चीज़ें यूजेबिलिटी टेस्टिंग के थ्रू देखी जाती है। उसके बाद परफॉर्मेंस टेस्टिंग है, यानी ऐप यूज़ करते समय आपका बैटरी का कितना कंजम्पशन हो रहा है, मेमोरी कितना कंज्यूम हो रहा है, या फिर आप फेसबुक या ट्विटर के थ्रू लॉगिन करते हो तो API का कॉल ठीक से परफॉर्म कर रहा है कि नहीं, या फिर डेटा फेच प्रॉपरली कर रहा है कि नहीं। जैसे गूगल ड्राइव यूज़ करते हैं तो डेटा प्रॉपरली ले रहा है, कितना वक्त लग रहा है उसमें, यानी डेटा जो ट्रांसफर हो रहा है वो बैकएंड से फ्रंट एंड में आने में कितना वक्त लग रहा है। तो ये सारे परफॉर्मेंस चेक करेंगे परफॉर्मेंस टेस्टिंग के अंदर। उसके बाद आता है सिक्योरिटी टेस्टिंग, यानी इनसिक्योर लॉगिन हुआ है कि सिक्योर लॉगिन हुआ है, डेटा जो है वो एनक्रिप्ट हो रहा है ठीक से, या फिर आपसे परमिशन लिया जाता है कि आपके कॉन्टैक्ट्स या गैलरी को यूज़ कर सकते हैं कि नहीं। तो ये सारी चीज़ें देखी जाती है सिक्योरिटी टेस्टिंग के अंदर। तो ऐसे ही अलग अलग और भी बहुत सारे टेस्टिंग की जाती हैं। तो ये जो है मैंने बहुत ही बेसिक आपको समझने के लिए बताया। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। तो मोबाइल ऐप टेस्टर के लिए बहुत ज़रूरी है कि वो मैनुअली और ऑटोमेशन टूल के यूज़ करके ये सारे टेस्टिंग करें। इसीलिए इसमें ग्रोथ बहुत ज़्यादा है। अगर आप प्लान कर रहे हो मोबाइल फील्ड में जाना तो ये भी एक बहुत अच्छा ऑप्शन है जो कंपनीज रिक्रूट कर रही है मोबाइल ऐप टेस्टर के लिए। इसमें अच्छा खासा ग्रोथ है और स्कोप है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ ये वीडियो शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, और कमेंट्स में बताएं कि आपको और किस तरह के वीडियोज़ देखने हैं। तब तक के लिए दोस्तों गुड बाय।